तो सबसे पहले बड़ी खबर संदेश खाली हिंसा पर इस वक्त की ये बड़ी खबर है। टीएमसी नेता शाहजहां शेख गिरफ्तार। पुलिस ने देर रात 3 बजे शाहजहां शेख को गिरफ्तार कर लिया। ये बड़ी खबर। तो जिस शाहजहां शेख को लेकर इस वक्त इतना पश्चिम बंगाल में विवाद है, आखिरकार ये खबर सामने आ रही है। संदेश खाली हिंसा पर यह बड़ी खबर इस वक्त की। टीएमसी नेता शाहजहां शेख को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने देर रात 3 बजे शाहजहां शेख को गिरफ्तार किया। पुलिस के ऊपर भारी दबाव, लगातार पुलिस के ऊपर भी आरोप लगते रहे हैं, लेकिन इस बीच जो बड़ी खबर है वो ये कि शाहजहां शेख को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। देर रात 3 बजे ये गिरफ्तारी हुई है। संदेश खाली को लेकर यह बड़ा अपडेट, बड़ी खबर। जो संदेश खाली प्रकरण में मास्टरमाइंड बताया जा रहा, मुख्य आरोपी बताया जा रहा शाहजहां शेख टीएमसी नेता, उसको आखिरकार गिरफ्तार कर लिया गया है। 3 बजे रात पुलिस ने गिरफ्तार किया। लंबे समय से फरार चल रहा था, पुलिस दबिश दे रही थी, लेकिन पुलिस का यही कहना था कि शाहजहां शेख को गिरफ्तार नहीं किया जा पा रहा। लेकिन अब खबर है कि गिरफ्तारी हो गई है। लगातार पुलिस पर, बंगाल सरकार पर यह आरोप भी लगते रहे हैं कि संदेश खाली के मुख्य आरोपी को सरकार और पुलिस बचा रही है। लेकिन अब जो खबर आ रही है वो ये कि टीएमसी नेता शाहजहां शेख को गिरफ्तार कर लिया गया है। और पुलिस ने ये गिरफ्तारी मध्य रात्रि में की। 3 बजे के आसपास ये गिरफ्तारी हुई है और अब देखना होगा कि इसके बाद क्या कार्रवाई होती है, क्योंकि लंबे समय से गायब चल रहा था शाहजहां शेख। तमाम कोशिशों, छापे, दबिश के बाद भी शाहजहां शेख तक पुलिस नहीं पहुंच पा रही थी, यही दावा है पुलिस का। हालांकि स्थानीय लोग पुलिस पर कई गंभीर आरोप लगाते रहे हैं। इस बीच ये बात पुलिस को लेकर कही जाती रही है, आरोप लगाए जाते रहे कि जानबूझकर शाहजहां शेख को गिरफ्तार नहीं किया जा रहा था। लेकिन अब खबर यह है कि शाहजहां शेख को गिरफ्तार कर लिया गया है और पुलिस ने देर रात 3 बजे शाहजहां शेख को गिरफ्तार किया था। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं इस वक्त संदेश खाली से जुड़ी हुई। शाहजहां शेख पर कई गंभीर आरोप लगाए गए स्थानीय लोगों के द्वारा और इसको लेकर लगातार टीएमसी और बीजेपी के बीच टकराव की स्थिति बनी रही। शाहजहां शेख की गिरफ्तारी को लेकर लगातार बीजेपी के नेता धरना प्रदर्शन करते रहे, वहां संदेश खाली में जाने का प्रयास भी करते रहे। पुलिस और बीजेपी के नेताओं के बीच कई बार झड़प भी हुई। लगातार सरकार के ऊपर, पुलिस के ऊपर इसका दबाव बनाया गया और अब खबर यह है कि शाहजहां शेख को गिरफ्तार कर लिया गया। रवि दत्ता हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ चुके। रवि दत्ता, इतने दिनों से पुलिस को शाहजहां शेख मिल नहीं रहा था, अचानक आधी रात में गिरफ्तारी होती है, क्या जानकारी मिल रही है? कैसे हुई गिरफ्तारी, कैसे पता चला पुलिस को शाहजहां शेख के ठिकाने के बारे में? देखिए, कल शाम को पहले एक अफवाह फैला था कि शेख शाहजहां गिरफ्तार हो चुका है। उनका घर बेरमौज एरिया में है, जहां पे इन दिनों गांव के जो लोग हैं वहां पे वो विरोध कर रहे थे, विद्रोह कर रहे थे कि शेख शाहजहां को अरेस्ट करना पड़ेगा। और आज करीब सुबह 3 बजे मीनाखा इलाका से उनको गिरफ्तार कर लिया गया। कहा जा रहा है कि एक जगह पे वो थे, उसका अभी जो जगह का बात कहा जा रहा है वो कौन सी घर है या तो कोई मकान है, डिस्क्लोज नहीं कर लिया गया, लेकिन वहां से उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है और उनको बशीरहाट लेके जाते हैं। आज बशीरहाट कोर्ट में उनका पेशकशी होगी और उसके बाद पुलिस उनको अपना हिरासत में लेगा। अब इसका बाद हो सकता है ईडी, सीबीआई, क्योंकि इस केस में जुड़ा हुआ है और कोलकाता हाईकोर्ट ने ऑलरेडी कह दिया है कि उनको भी गिरफ्तार कर सकता है। ईडी या तो सीबीआई उनको अपना हिरासत में ले सकता है, हैंडओवर ले सकता है वेस्ट बंगाल पुलिस के पास से। रविशंकर, 55 दिनों बाद ये गिरफ्तारी हुई है, कैसे पता चला शाहजहां शेख की लोकेशन के बारे में? क्योंकि इससे पहले भी पुलिस जो है वो लंबे अरसे से शाहजहां शेख की तलाशी में उनके अलग अलग ठिकानों पर दबिश देने के लिए पहुंची थी, लेकिन वो कहीं नहीं मिले। देखिए, ये कहा जा रहा है कि पुलिस को पहले से पता था शाहजहां शेख कहाँ पे है। ऐसा नहीं है कि शाहजहां शेख लापता हो गया था। ये पुलिस एक समय में जब डीजी राजीव कुमार पहुंच गए थे संदेश खाली, तो ये अनुमानिक तौर पे ये कहा जा रहा था कि उनको पता होगा, पुलिस को पता होगा शेख शाहजहां कहाँ पे है। और क्योंकि कोर्ट ने यहाँ पे ऑर्डर दे दिया कि कोई भी उनको अरेस्ट कर सकता है और तृणमूल कांग्रेस की तरफ से कहा गया था कि 7 दिन के अंदर वो अरेस्ट हो जाएंगे, तो ये सब मान के चल रहे थे कि प्रशासन को पता है शेख शाहजहां कहाँ पे है। और इसीलिए कल बार बार कहा गया था कि जैसे शुभेंदु अधिकारी ने ट्वीट किया था कि राज्य पुलिस के साथ उनका एक नेगोशिएशन चल रहा है। तो ये कितना सच है, ये कितना झूठ है, ये कहना तो मुश्किल है, लेकिन ये मान के हर कोई चल रहा है कि
हो सकता है पुलिस को पहले से ही ठीक है। पता था, क्योंकि अगर शेख शाहजहां इतने दिन से छुपे हुए थे और अचानक ठीक है। पुलिस यहाँ पे कोर्ट यहाँ पे कहता है रविशंकर, कि लेकिन अब सवाल यह है कि पुलिस ने गिरफ्तारी कर लिया है। ईडी को भी शाहजहां शेख की तलाश थी, कई सारे गंभीर आरोप लगाए हैं, स्थानीय लोगों ने बड़े ही गंभीर आरोप लगाए, खासकर महिलाओं ने। तो अब क्या होगा गिरफ्तारी के बाद? कौन कौन से मामले चलेंगे? शाहजहां शेख को कहां रखा गया और कहां ले जाया जाएगा? क्या ईडी को एक्सेस मिलेगा? ये तमाम सवाल हैं इस वक्त। रवि, क्या सुन पा रहे हैं आप? जी बिल्कुल बिल्कुल, आपने एकदम ठीक कहा कि बहुत सारे एफआईआर उनके खिलाफ है। पूरा संदेशखाली में, जैसे कि मैंने कहा था, 15 ऐसे आइलैंड्स है जहां पे सिर्फ 3 आइलैंड के जो लोग हैं उन्होंने अपना विरोध और विद्रोह किया है। तो उनके खिलाफ जितने सारे एफआईआर है, अब शेख शाहजहां क्योंकि अरेस्ट हो चुके हैं, गांव के लोग बार बार यही कह रहे थे जब तक वो नहीं अरेस्ट होते कोई अपना मुंह खोल के सामने आएगा। अब ये हो ही सकता है क्योंकि शेख शाहजहां अरेस्ट हो चुका है। पूरा संदेशखाली के लोग जो है वो अपना मुंह खोल के सामने आ जाए और एक के बाद एक जो आरोप उनके खिलाफ है, जो वो काम उन्होंने किया है, जो बीजेपी के 3 कर्मचारी के खून के आरोप उनके ऊपर है, ये सारे मुकदमे उसके ऊपर चले। अब धीरे धीरे उसका पोल खुलेगा क्या? जैसे कि TV9 भारतवर्ष के सामने कैमरा के सामने बहुत सारे लोगों ने किया कि वो जो चाल चोरी करता था सरकार का, वो बांग्लादेश में भेजता था, वहां से उसको पॉलिश करके फिर पश्चिम बंगाल में लाके उसको बेचता था। ये सारे जो आरोप है उनका बहुत सारा कारोबार था, जो जमीन का कारोबार था, ईंट का कारोबार इन तमाम आरोपों की जांच होगी और अब संदेशखाली मामले में शाहजहां शेख की गिरफ्तारी हो गई है और अब आगे की कार्रवाई ईडी भी करेगी इस पूरे मामले में। बहुत शुक्रिया आपका रविशंकर, हमारे साथ जुड़ने के लिए।